जो सभी हमारे वीकेंड वॉरियर टीम है, एक बार सबको हाई कर देंगे। तो हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरी जर्नी है आप लोगों की स्टार्ट किया था, तो किस तरह से वीकेंड वॉरियर फेस्ट स्टार्ट हुआ, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा तुषार सर। ये जर्नी हमारी ये जर्नी हमारी जून 2023 से स्टार्ट हुई थी। हमारे सर का एक विजन था कि एज अ डेवलपर्स के लिए हमको कुछ प्ले करना था कि सैटरडे संडे एज अ डेवलपर की लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग सा हो। तो हमने एज अ डेवलपर के लिए स्टार्ट किया था। एवरी सैटरडे संडे हम उनको गेम खिला के ऐसा कुछ स्टार्ट किया था। ओके, मींस आप ये लोग चाहते थे कि जो भी डेवलपर्स हैं और सैटरडे संडे वो मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं और सैटरडे संडे वो रिलैक्स कर सकें। Yes. तो स्टार्टिंग में सिर्फ डेवलपर्स के लिए बनाया गया था ये। स्टार्टिंग में हमने सिर्फ डेवलपर्स के लिए इसको स्टार्ट। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक होता है कि 9 to 5 काम करते हैं और काफी स्ट्रेस रहता है। चलिए अब सुमित सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जब स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किया था, जैसा कि अभी सर ने बताया, तो स्टार्टिंग में आपकी टीम में कितने लोग थे? जब हमने स्टार्ट किया था जुलाई के अंदर, तब हमारी टीम के अंदर ओनली 3 मेंबर्स थे, तुषार, मैं और हरदेव। तो हरदेव डिजिटल मीडिया मैनेजर का काम संभालता था और मैं और तुषार डेवलपिंग पार्ट का और जो भी रूल्स वगैरह है डिसाइड करना, पूरा ब्लूप्रिंट आर्किटेक्ट डिजाइन करना, सब हम मैं और तुषार डिजाइन। ओके, तो मतलब स्टार्टिंग में आप जो मेन डेवलपर कह लो वो आप लोग ही थे दोनों? हाँ, मैं और तुषार दोनों संभालते। ओके, तो मतलब सर जब आपने इसको जून, जैसे कि तुषार सर ने बताया जून से स्टार्ट किया था, तो टोटल कितना टाइम लग गया सिर्फ इसको बनने में, कितना टाइम लगा? हमने जून के अंदर स्टार्ट कर दिया था, तो जुलाई के अंदर हमने फर्स्ट सक्सेसफुल इवेंट पूरा कर दिया था। तो जून में हमने स्टार्ट कर दिया था इसका डेवलपिंग करना। ओके, तो बेसिकली जो आपका फर्स्ट सक्सेसफुल इवेंट जो आपने जुलाई में करवाया था, हाँ। तो सर ये मतलब ये जो इवेंट होता है एवरी सैटरडे संडे होता है या एक स्पेशल डेट है इसकी? नहीं, हर मंथ के वीकेंड के हर मंथ के लास्ट सैटरडे संडे को होता है ये। Saturday। ओके, तो चलिए मैं अब ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने पूरा जो डिजाइन कर लिया था सिस्टम, वीकेंड वेरीफाई किस तरह से वर्क करेगा, काम करेगा, उसके बाद सर जब एक होता है ना कि हम जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे मार्केट में लॉन्च करना होता है, तो एक एक अजीब सी फीलिंग होती है। तो मैं आप सबसे एक एक करके जानना चाहता हूँ कि जब लॉन्च हो रहा था, यानी कि आपने बताया जुलाई में एक आपका सक्सेसफुल इवेंट हुआ, तो उसको स्टार्ट होने से पहले क्या फीलिंग थी आपके सर माइंड में? सर जब हमने स्टार्ट किया तब हमको लगा था कहीं कुछ इश्यू ना आ जाए, कहीं बहुत सारी पब्लिक है, फर्स्ट बार हम ये करवा रहे हैं, तो मतलब कुछ इश्यू ना आ जाए, इसकी वजह से हमको थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। लेकिन हाँ, जब फर्स्ट टाइम ये सक्सेसफुली रन हुआ तो हमको बहुत खुशी हुई। और फिर हमने सेकंड बार भी इसको किया, वो सेकंड बार भी बहुत अच्छा चला हमारे लिए, तो एंगेजमेंट भी बहुत अच्छा बना रहा हमारे लिए। तुषार सर आप भी बताइए अपना एक्सपीरियंस। हाँ, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत हार्ड था कि मतलब बहुत सारी चीजें थी जो हमको एंड टाइम में पता चली थी। हमने बहुत सारे इश्यूज फेस किए कि जैसे एट अ रन टाइम जब एज अ सब प्लेयर करते हैं तो उनकी व्हाट्सएप पे बहुत सारी क्वेरीज आती है उनके, हमने सारी इश्यूज सॉल्व किए। बहुत सारे इश्यूज हमको देखने को मिले उस टाइम पे कि एट द सेम टाइम सबके पास रूम कोड जाना, हर एक चीज बहुत सारी थिंग्स थी जो हमने फर्स्ट टाइम में रियलाइज देखी। अच्छा, मतलब जो सभी लोगों के पास एक साथ रूम कोड जाना होता था सेम टाइम पे, तो उसमें काफी आपको प्रॉब्लम आती थी? हाँ, एज अ स्टार्टिंग हम पहले रूम कोड सिर्फ मेल पे और हमारी साइट पे दिखाते थे, फिर हमने इसको और यूजर फ्रेंडली बनाते बनाते अब हम व्हाट्सएप पे भी रूम कोड शेयर करते हैं साथ सबको। तो पहले मतलब किस किस तरह से आता था सर? पहले हमारा सिर्फ जीमेल आईडी पे रूम कोड जाते थे और साइट पे अवेलेबल थे। ओके, तो कभी जब गेम आपने फर्स्ट टाइम कराया था तो ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ लोगों पे ओटीपी नहीं पहुंचते होंगे या फिर जो कोड है वो नहीं पहुंचते होंगे सर? हाँ, ऐसा होता था बहुत जगह, तो वो व्हाट्सएप पे क्वेरीज करते तो हम सारी क्वेरीज व्हाट्सएप पे भी सॉल्व करते थे मैक्सिमम। मतलब सर आप सिर्फ 3 लोग वो सारा काम भी करते थे कि रूम कोड शेयर करना और क्वेरीज का आंसर करना, वो आप लोग किस तरह से मैनेज करते थे सर? हाँ, उस टाइम हमारा आधा काम मतलब एक ही बंदा दो दो तीन तीन लैपटॉप में लगा हुआ रहता था, इधर भी वर्क कर रहा है, क्वेरी भी सॉल्व कर रहा है, सारी चीजें तो एक साथ मैनेज करता था। स्टार्टिंग में जो स्ट्रगल काफी बहुत ज्यादा था फर्स्ट इवेंट में आपका? स्टार्टिंग में फर्स्ट इवेंट में बहुत हार्ड। चलिए एक बार एचएस का भी नजरिया जानेंगे कि डिजिटल मीडिया में क्या रहा उनका एक्सपीरियंस। सच बताया था, शुरुआत में जब हमने जुलाई में जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हम जब जुलाई में जब स्टार्ट कर रहे थे तब लगभग एक मंथ पहले से ही जब हमें बॉस का ऑर्डर आया था कि यार नहीं, हम ये वीकेंड वरीज कम लेके चल रहे हैं तो हम इस पे ऐसा कुछ करेंगे, तो आप लोगों को ये हैंडल करना है। तो अब तीनों ही थे, अब तीनों ही करने वाले थे। तो फिर अब हालांकि मैं मीडिया मैनेजर हूँ बट मुझे इनका इतना ध्यान नहीं था, तो धीरे धीरे फिर जैसे ही लीडर बोर्ड ये एक बताते थे मेरे को यार नहीं ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, तो जैसे ही जब नहीं करते करते हम जब कंप्लीट हो गया था हमारा वेबसाइट और हमारी जो पोस्ट डिजाइनिंग जो की रखी थी, तो फिर जैसे ही पोस्ट होके लॉन्च हुई थी हम फिर भी सोच रहे थे कि यार क्या ये ऐसा काम कर पाएगा, क्या ये अच्छे से चल पाएगा। तो जैसे ही जैसे हमारा जब जब सच बताए तो जब हमारा वीकेंड के दिन जब हम गेम ऑर्गेनाइज करा रहे थे तो उस दिन सबसे पहले तो यही सोच रहे थे यार कि सारा सही हो, सारा सही हो, सारा सही हो। और फर्स्ट टाइम जब गेम रहा एक फॉल गाइस था और एक स्मेश कार्ड था, जो कि हम पहले बहुत इनकी हमने बहुत टेस्टिंग की। टेस्टिंग के साथ साथ हमने देखा कि यार इसमें कोई इशू तो नहीं है, और जब हमने इसकी टेस्टिंग करने के बाद हमें लगा कि हाँ परफेक्ट है, तो हम इनको लॉन्च कर देते हैं। तो जैसे ही लॉन्च किया तो जब गेम पूरा हो गया था या गेम जब चल रहा था तब हमें और इश्यूज आए थे, वो हमने गेम के होने के बाद पता चला था कि यार नहीं, ये चीज़ भी आती है इसके अंदर, ये इशू भी आता है। लेकिन जब हमारा फर्स्ट जो हमने गेम ऑर्गेनाइज कराया था तो वो सच में हमें उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद हमें
और कुछ उससे सीखने को मिला था, और बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो हम नहीं जानते थे, जो हमें उसके बाद पता चली, और अब धीरे 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 हमें और भी चीज़ें मिलने लगी और हम और भी शॉर्टकट हो गए। चलिए, थैंक यू सो मच एचएस। और एक चीज और मैं एचएस आपसे जानना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपना पूरा नाम बताइए। जो एचएस है, आपका नाम क्या है पूरा? दरअसल मेरा नाम हरदेव सिंह रावत है, बट मुझे फ्रेंडली सारे जो हमारे ऑफिस वाले हैं मुझे एचएस के बुलाते हैं। तो आपने एचएस अभी तक कितने इवेंट कराए हैं? मैं फोर्थ। तो आप नाम बता सकते हैं, उसका नाम बता सकते हैं आप? किसका? अरे ओ, एचएस। एचएस नहीं, आपको इवेंट के नाम पूछे थे, आपका नाम तो हम जान चुके हैं। इवेंट के नाम तो सारे चले रहे ना, जैसे कि सबसे पहले तो लगभग हमने पहले वीकेंड वाली फेज से नाम रखा ही नहीं था एक्चुअल में। हम पहले ए फ्लाई लीग, डेवलपर लीग ऐसा करके चलाया था। फिर धीरे धीरे जैसे ही हम 3 मंथ तक पहुँचे तो हमने फिर हमारी एक वेबसाइट का नाम रख लिया वीकेंड वॉरियर्स फेस्ट। ओके, सो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जो स्टार्टिंग के टाइम पे आप लोगों ने इसे लॉन्च तो कर दिया, बना भी दिया और मार्केट में उतारना भी है, पर सबसे मेन चीज होती है कि आप अपनी ऑडियंस तक कैसे पहुंचाएंगे अपना प्रोडक्ट। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो ऑडियंस आप फर्स्ट टाइम में किस तरह से ऑडियंस तक पहुंचे, इस बारे में आप कुछ बता सकें? अधिकतर हमने हमारे तरीके से, जैसे हमने पोस्टर डिज़ाइन करके हमने अपलोड कर दिए थे हमारे पेजेस पे, और हमने जो हमारे पर्सनल जो अकाउंट्स थे हमने उसी से भी शेयर किए और पब्लिक तक पहुंचाए। ऑफलाइन जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ से हम रहते हैं, वहाँ से हमने बताया कि यानी ये गेम होता है। आधे से ज़्यादा लोग तो क्या है कि फॉल गाइज और स्मेश कार्ड तो जानते ही नहीं थे, और दरअसल ये जो गेम थे ये डेवलपर्स के लिए थे, तो हमने ऐसे बना के रखा था। फिर अब तो इंडियन लेवल पे चल रहा है। चलिए, सो मतलब स्टार्टिंग में आपके काफी गेम्स थे, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे स्टार्टिंग में जो आपने गेम लॉन्च किया था सुमित सर, तो वो सिर्फ अजमेर तक सीमित था, क्योंकि आपने अजमेर से बिलोंग करते हैं तो अजमेर तक ही सीमित था। बट अभी एट प्रेजेंट मुझे जैसे कि पता पड़ा है कि आपके कितने स्टेट, जो इंडिया में बात करें, कितने स्टेट के लोग आपके इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं? अभी हमारे दरअसल मतलब लगभग लोग सारे स्टेट के पार्टिसिपेंट आ रखे हैं। जैसे कि मतलब कुछ स्टेट नहीं है, बाकी सारे स्टेट के पार्टिसिपेंट फिर भी लगभग सर एक काउंटिंग में सर 10 15 20 कितने स्टेट है? 25-26 स्टेट के आ रखे हैं। अच्छा, मतलब ऑल ओवर अभी तो 25-26, यानी कि सर पूरा इंडिया आपके साथ में जुड़ा हुआ है अभी इस टाइम पे काफी अच्छे से, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा चलिए, मैं एक जो अच्छा आपका सक्सेसफुली फर्स्ट इवेंट आपने बता दिया कि प्रमोशन जो है फर्स्ट टाइम पे आपने ज्यादातर ऑनलाइन किए थे। सो सर, जैसे बाकी आपको पूरा इवेंट हो गया, जब सक्सेसफुली नर्वसनेस भी रहती है, आपने सारा बता दिया कि काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आई, और आपने जैसा कि आपने नाइट में भी वर्क किया होगा सर इसके लिए। हाँ, तो मतलब जो दोनों दिन गेम चलता है उसमें नाइट में वर्क किया था, या जब कोडिंग पार्ट कर रहे थे तब भी नाइट में वर्क किया था सर आपने? नहीं, हमने नाइट में ही वर्क किया था। नाइट के अंदर भी BGMI के नाइट के ही ज़्यादा आते थे, तो हमने BGMI जब स्टार्ट किया तब नाइट के अंदर करते थे, और रात रात को हमको डेटा मैनेजमेंट करने में इनमें टाइम लगता था। तो हम रात को 1-1:30 बजे तक, 2 बजे तक इनका डेटा मैनेजमेंट करके फिर हम दूसरे दिन के लिए वापस मैच वगैरह क्रिएट करके फिर हम जाते थे। तो दूसरे मैच के लिए भी, मतलब दूसरे दिन के लिए भी वापस मैच वगैरह प्रिपेयर हो जाए। सो गाइस, आप देख रहे होंगे कि जो हमारे सभी लोग हैं, टीम मेंबर्स हैं, कितनी ज्यादा इन्होंने मेहनत की। जो देखिए, जब हम फर्स्ट इवेंट लॉन्च करते हैं, पहला इवेंट था, वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। तुषार सर की, सुमित सर की, हरदेव ने काफी ज्यादा मेहनत की, और जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो हमारी टीम बड़ी होती गई, और मैं भी टीम में इंक्लूड होता गया, और सभी लोग बढ़ते गए धीरे धीरे टीम के अंदर। काफी ज्यादा अच्छा रहा इवेंट। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए, हम मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, चल जाता है, बट असली खुशी तब होती है जब वो सक्सेसफुल हो जाए। और आपका पहला इवेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि काफी ज्यादा उम्मीद से ज्यादा लोगों ने आई होप पार्टिसिपेट किया था। तो एक जो खुशी होती है, आप बताइए कि पहला इवेंट सक्सेसफुल होने पे क्या खुशी हुई थी सर, आपको महसूस हुई थी? हमें बहुत खुशी हुई थी कि हमारा पहला इवेंट बहुत सक्सेसफुली हुआ है, कुछ भी इश्यू नहीं आया उसके अंदर। बस थोड़ा बहुत वो था कि जो कम्युनिकेशन था वो टाइम पे, वो उनके पास जो हमारी वो थी, जैसे रूम कोड था, वो टाइम पे उनके पास पहुंच नहीं पा रहे थे। तो हमने उसका धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन निकाला। फिर हमने व्हाट्सअप के ज़रिए से, हमने व्हाट्सअप से उनसे रूम कोड वगैरह सब शेयर किए। तो अभी बहुत अच्छे से सक्सेसफुली चल रहा है। सो तुषार सर, आप बताइए कि आपको कैसा लगा था जब एक पूरी सक्सेसफुल इवेंट हो गया था जुलाई मंथ का? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब एक बार सक्सेसफुल इवेंट हो गया था हमारा। कि हमने कि कि हमारे सर का कहना था कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करना एक बार करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हमने इसको एक बार इम्प्लीमेंट किया, एक बार वो सक्सेसफुली हुआ। बहुत ज़्यादा खुशी थी उस चीज़ में। चलिए, मतलब वो भी होता है कि जब हम एक सब्र करते हैं और मेहनत का फल एक अच्छा ही होता है, और बहुत अच्छा भाई हमारा इवेंट जा ही रहा है। और हरदेव, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा जब सक्सेसफुली ये इवेंट आपका हो गया था? सच बताया तो जो हमारा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी खुशी की थी यार। कि देखो हमने जिस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया और सक्सेस हो जाता है तो अब कौन खुश नहीं होता यार। जब मेहनत रंग लाती है तो बहुत खुशी होती है अंदर से। और
एक चीज़ ये थी कि यार जब सक्सेस होने के बाद भी हमें हमें खुद की गलती और दिखी कि नहीं यार हमें यहाँ पे नहीं, यहाँ पे और अच्छी करनी चाहिए थी। तो नेक्स्ट मंथ हमने किया, तब हमने उससे वो चीज़ें और ऐड की, जिससे कि होता है ना यार कि अप टू डेट मिलता रहता है, कुछ करते हैं तो सीखने को मिलता रहता है, तो ऐसे। चलिए, सो थैंक यू सो मच एचएस। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, जो हमारा फर्स्ट मंथ का इवेंट था, जुलाई मंथ का, काफी ज्यादा अच्छा गया था, सक्सेसफुली गया था, रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा लगा। सो वहां से हम लोगों ने सोचा कि ये जो डेवलपर मीट है, सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उसके बाद तो आप जानते हैं कि अभी सुमित सर ने बताया कि लगभग 25 स्टेट के लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ गाइस, जब आप लोग ये प्लान कर रहे थे, सारा आपका सक्सेसफुली हो भी गया था, आप लोग एक चीज हम लोग बताना चाहते हैं गाइस, कभी भी कोई फीस नहीं ली थी हमने, कभी भी कोई फीस नहीं ली थी, हमेशा से ये फ्री था गाइस जब हमने फर्स्ट मंथ स्टार्ट। सो गाइस, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा इवेंट जुलाई से स्टार्ट हो रहा था और अभी तक थ्रू आउट यही चल रहा है कि हम लोग किसी से भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते हैं। जी हाँ गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री रहता है और साथ ही साथ कैश प्राइस भी मिलते हैं। और कैश प्राइस स्टार्टिंग में मिलता था, बट अभी ये जो हमारी पूरी टीम टी शर्ट पहनी हुई है वीकेंड वॉरियर फेस्ट की, ये टी शर्ट भी सभी लोगों को गिफ्ट किया जाता है। तो आप लोग भी इसी तरह से टी शर्ट जीत सकते हैं। और अभी हमारा इवेंट हर महीने चलते हैं, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए, और ये जो टी शर्ट है या फिर जो कैश प्राइज जीते हैं, इस सब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ गाइस। जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमारे स्पॉन्सर्स है गाइस B2D किचन एंड EFL स्टूडियो। इनका अभी तक हमें कंटिन्यूस सपोर्ट मिल रहा है गाइस, जिस वजह से ये पूरा इवेंट पॉसिबल हो पा रहा है। हम सब लोग आपके सामने बैठे हैं, आपको लगातार कैश प्राइज मिलते हैं, किसी तरह से आपको कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ता, या जो टी शर्ट आपको मिलती है। और आगे भी जो सक्सेसफुल इवेंट चलता रहेगा। अभी तक तो देखिए गाइस, काफी ज्यादा हेल्प हमें B2D किचन ने मिली है। तो एक बार हम सब लोग एक बार B2D किचन और EFL स्टूडियो को थैंक्स बोलना चाहेंगे। सो थैंक यू B2D किचन एंड EFL स्टूडियो। थैंक यू। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। सुमित सर, अब जब जैसे कि अपना एक इवेंट सक्सेसफुली हो गया था और आपने बताया कि काफी कम लोग थे जिस वजह से आपको इशू आया, सो इसको लेकर के आपने क्या किया था सर? नेक्स्ट इवेंट में आपने क्या चीज जो है नई स्ट्रेटेजी अपनाई सर? जैसे हमारा फर्स्ट इवेंट पूरा कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया था, फिर धीरे धीरे हमने इसके अंदर पबजी, फॉल गाइज, पहले हमारा गेम था फॉल गाइज और स्मैश स्टार्ट। तो हमने फॉल गाइज में इतना गैदरिंग नहीं मिली थी, बहुत ज़्यादा प्लेयर भी नहीं आए थे, तो हमने BGMI को इंक्लूड किया। BGMI इंक्लूड करने के बाद में हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स आ गए थे, क्योंकि BGMI बहुत सारा ट्रेंड के अंदर है, तो हम बहुत सारे प्लेयर्स भी आ गए थे इसके लिए। तो हमने इसके लिए हमारी टीम को भी बढ़ाना पड़ा, तो हमने आकाश एंड कांता इनको भी इंक्लूड किया। तो हमारी टीम मैनेजमेंट टीम के अंदर भी हमने बहुत सारे वो इंक्लूड किया था। चलिए, सो मैं एक बार तुषार भाई आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपने पबजी को इंट्रोड्यूस किया, सो पहले आप जैसे कि स्मैश कार्ड और फॉल गाइज कराया था, बट पबजी आपने क्यों इंट्रोड्यूस किया? उसके बाद हमने एक्चुअली फर्स्ट टाइम हमने स्मैश कार्ड और फॉल गाइज कराया, क्योंकि उस टाइम को ज़्यादा मतलब हमको एक बार से उसको स्टार्ट करना था। कुछ भी स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद हमने मार्केट में रिसर्च वगैरह की, मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में कौन सा गेम चल रहा है। फिर हमने बहुत सारी चीज़ रिसर्च करेगी, फिर हमको पता चला कि BGMI सबसे ट्रेंडिंग गेम है एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर, तो हमने BGMI को इंक्लूड किया। चलिए, तो BGMI, क्योंकि हाँ गाइस देखिए, BGMI जो सर काफी ज्यादा चल रहा है, ज्यादातर लोग अभी जब से BGMI आया है, पहले पबजी आया था और अब BGMI के नाम से आ गया BGMI शायद। सो काफी जो इसके हम बात करें, जो इसकी वर्सेटिलिटी बहुत है, प्लेयर इसके अंदर सबसे बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली हमें फायदा हुआ था। चलिए, बात करते हैं, आपने जो बताया कि कांता मैम को और आपने आकाश को इंक्लूड कर लिया, तो अब जानेंगे हम कांता मैम से कि किस तरह से उनका टीम में आना हुआ और अभी तक उनका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा जो सेकंड इवेंट में आए। तो कांता जी, एक बार आप बताइए। तो फर्स्ट इवेंट सक्सेसफुली होने के बाद में मैं इस WWF के टीम के अंदर इंक्लूड हुई। उसके बाद में मतलब जब फर्स्ट इवेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया, तो फिर हमने पिछले इवेंट में जो हमारी कमियां रह गई थी, जो भी डिफ़िकल्टीज आई थी, तो हमने सेकंड इवेंट में उन सारी डिफ़िकल्टीज को दूर किया था। और हमारा फिर उसके बाद में हमारी जर्नी कंटिन्यू रही। ओके, सो देखिए, कांता मैम ने भी जब आने के बाद में, क्योंकि टीम हमारी बढ़ गई थी, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अभी कांता मैम का हमारी टीम में है, क्योंकि कांता मैम सीनियर डेवलपर है वीकेंड वॉरियर फेस्ट में। सो काफी ज्यादा जब आप गेम हमारा चलता है, अभी हम धीरे धीरे इसके जो छोटे छोटे व्लॉग जब हमारा इवेंट होगा अपलोड करने की कोशिश करेंगे गाइस, तब आप देखेंगे कि जो आप घर पे बैठ के आराम से अपने इवेंट गेम खेलते हैं या IQ फेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके पीछे जो हमारी पूरी टीम की कितनी मेहनत होती है। सो गाइस, अब हम जानते हैं आकाश से कि आकाश का पूरा एक्सपीरियंस जब हमारी टीम में जुड़ा तो क्या रहा। चलिए आकाश, आप अपने बारे में बताइए कुछ। हेलो। तो जब मैं टीम में नहीं जुड़ा था, तो उससे पहले सर को बहुत ज़्यादा डेटा हैंडल में प्रॉब्लम हो रही थी, कि जैसे कि इन्होंने बताया सुमित सर ने कि पहले इनको रात भर टाइम लग जाता था सारे डेटा हैंडल करने में, विनर्स के लिस्ट एंड लीडर बोर्ड्स को अपडेट करने में। तो उसके बाद जब मैं आया, तो फिर मैंने ये सब काम संभाला, जिससे थोड़ी कम टाइम ये सब पे जाए।
एंड मैं ही फिर सारा डेटा प्लेयर्स का जितना भी लीडर बोर्ड हैंडल करना है वो सब फिर मैंने किया। एंड इस प्रोसेस को फिर हम बाद में स्ट्रीमलाइन भी किए कि ताकि जल्दी से जल्दी हम प्लेयर्स के डेटा उनके पॉइंट्स एंड पोजीशंस बता पाएँ। जितने भी जैसे गेम्स होते हैं BGMI स्मैश कार्ड, उन सब के जो भी पॉइंट्स रहते हैं, जो भी उनके पोजीशंस रहते हैं, वो जल्दी से जल्दी हम लोग लीडर बोर्ड पे दिखा पाएँ। मतलब बेसिकली जो एचएस का काम आसान करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, सो एचएस थोड़ा भाई एहसान माना करो कि आपकी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। Guys, मैं तो थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि यार इनका डेटा आना फिर बाद में जो आपको post पार्टी होती देनी है, चाहिए उनको अलग से, आपका इतने ज्यादा जरूर हेल्प करते हैं। इतनी पार्टी दे दी यार हाँ आप नहीं लोगों को। बिल्कुल अलग से भी पार्टी देनी बहुत चाहिए। पार्टी दिए गाइस, ऐसा होता रहता है हमारे। कब होता है भाई गाइस, कभी पार्टी दे के एचएस ने? बहुत बार। गाइस ये बस बोल के तो पार्टी देता है, आज तक तो पार्टी दी नहीं है। और अब एक्चुअल में होता क्या है ना कि ये नए हैं। नहीं भाई नहीं नहीं है कोई भाई, नए है ना, हमको काफी अगस्त से हम इवेंट से हैं। सो आप एक बार जब पार्टी दोगे ना गाइस, देखिए आपके सामने ही कह रहा है। सो एचएस अब आप पार्टी देनी है आपको। आप गाइस आप लोगों को भी पार्टी मिलेगी, ठीक है? नहीं नहीं भाई, ऐसा कोई issue नहीं है। ऑडियंस के सामने आपको बोलना है कि आप पार्टी दोगे। जी गाइस, एक बार दोबारा बोल के बताइए। सो गाइस डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है, उससे फॉलो कर लेना हमें, हम यही कह रहे हैं। ओके चले गाइस, थोड़ा हमारे जो एचएस है थोड़ा ऐसे ही चलता रहता है। सो चलिए, जो हमारा पबजी इवेंट आने के बाद में गाइस हमारा काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि एज यू नो पबजी के जो प्लेयर्स है खेलने वाले बहुत ज्यादा है। तो पहले हमारे पास सिर्फ अजमेर से प्लेयर्स थे, बट जैसे ही पबजी आया सभी स्टेट से इंडिया के हमारे पास प्लेयर्स आने लग गए, काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अब मैं अपनी टीम से जानना चाहूंगा कि कोई ऐसे फनी मूवमेंट हो जब आप पबजी गेम करा रहे थे। सो चलिए, प्रोसेस तो आपने क्योंकि पहली बार में इतना प्रेशर ले लिया था तो थोड़ा बहुत काम आसान होगा, बट कुछ फनी मूवमेंट जो आपको लगाओ कि यार ये भी होता है क्या गेम कराते हैं वक्त, तो वो आप एक बार बताइए। फनी मोमेंट्स तो हमारे मतलब फनी मोमेंट्स हमारे गेम का क्या टाइम बहुत सारे थे। जो हम लोगों की क्वेरीज पढ़ते थे, उनकी एक ऊट पटांग क्वेरीज होती थी। ऊट पटांग कह सकते हैं या फनी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब किस तरह की थी सर, मतलब आप थोड़ा बताइए तो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक टाइम पे हमने एक टाइम लूडो भी करवाया था। तो एक पर्सन की हमारी क्वेरी थी कि लूडो में जब 4 लोग खेलते हैं तो उसकी क्वेरी थी कि ये तीनों मिले हुए हैं, मेरे को अकेले को खा रहे हैं। उसकी एक ऐसी क्वेरी थी कि सब मिले हुए हैं, तो मतलब वो कि भाई सब लोग मिलके खेल रहे हैं और मेरी गोटी को मारे जा रहे मेरी हैं। गोटी को मारे जा तो रहे मतलब क्या वो मैसेज लगातार चैट पे भी मैसेज करे जा हैं। रहा था? व्हाट्सएप चैट पे मैसेज करता जा रहा था वो। शायद वो दोनों राहुल नाम से दोनों थे, वही थे। हाँ, राहुल करके। अच्छा, जो लास्ट में तो जो हमारा लास्ट लूडो का, हाँ लास्ट जो लूडो का इवेंट हुआ था गाइस, हाँ जो मुझे भी ध्यान आ रहा है कि लास्ट लूडो के इवेंट में 2 राहुल नाम के ही थे, एक अजमेर से एक आउट ऑफ अजमेर थे। तो वो बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि कोई भी, क्योंकि चारों ही अलग अलग जगह से थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से थे, अलग अलग स्टेट से थे, फिर भी यकीन नहीं कर रहा, शायद वो गेम छोड़ के भाग भी गया था बीच में से। हाँ, एक भाग गया था कोई साइको नाम से। हाँ जो देखिए गाइस वैसा होता रहता है, बट यहाँ पे देखिए आप लोगों में से कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है इवेंट को करवाना आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो भी जीता है उसको कैश प्राइज पहुंचाना। और आप लोग हमारे YouTube शॉर्ट्स और Instagram पे वीडियो चेक कर सकते हो, सभी को कैश प्राइज मिलते हैं, टी-शर्ट्स मिलती है, तो वो आप चेक कर सकते हो। बिल्कुल जो प्लेटफॉर्म है हमारा जेन्युइन है। और सो गाइस फिर भी देखिए, इतना दूर घर होने के बावजूद तुषार सर सैटरडे संडे को फ्री होने के बाद घर जाते हैं, बट जब इवेंट होता है, तुषार सर बोला। या सॉरी तुषार सर नहीं, तुषार सर तो यही रहते हैं पास में, हमारे सुमित सर दूर जाते हैं, हो जाता है गाइस देखिए थोड़ा बहुत फंबल। सो सुमित सर इतना दूर घर जाते हैं, बट जब आपका इवेंट होता है लास्ट सैटरडे संडे, गाइस प्लीज, तो जब सैटरडे संडे को जब इवेंट होता है सुमित सर अपने घर नहीं जा पाते हैं। और देखिए सुमित सर की एक प्यारी सी बेटी भी है, और सुमित सर को फैमिली से दूर रहना पड़ता है आप लोगों के लिए, ताकि इवेंट अच्छे से हो सके। सो एक बार सुमित सर से जानना चाहेंगे इस सब के बारे में, सुमित सर क्या फील करते हैं सर? फील तो ऐसे करते हैं जैसे सैटरडे संडे को हमारे यहाँ वीकेंड का रहता है, तो सैटरडे संडे यहाँ काम भी करना पड़ता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी काम की है। देन हमें मंडे ट्यूसडे की रिलीफ भी मिल जाती है, तो मंडे ट्यूसडे आराम से घर पे रेस्ट कर सकते हैं, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस सैटरडे संडे हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी काम को देते हैं, ताकि जो इवेंट है हमारा अच्छे से हो सके। गाइस आप लोगों तक जो सारी चीजें है, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए देखिए हमारी पूरी टीम, इवन सुमित सर है, अपनी बेटी से अपने परिवार से दूर रह के आप तक सारा काम अच्छे से हो सके। सो सारा काम करते हैं, सारा काम संभालते हैं। इसी तरह से देखिए सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है। कांता मैम लड़की है और फिर भी 11-12 बजे तक सैटरडे संडे को रुकती है। सो सभी लोग अपना अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और गाइस मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, जैसे IQ फेस्ट हम लोग चला रहे थे, बट काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी कि इंग्लिश में हो रहा है ये, तो इस बार हम लोग हिंदी में IQ फेस्ट को लेकर आए हैं, जिसके लिए पूरी टीम हमारी मेहनत करी है। तो अगर आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहां आपके पास है। और देखिए साथ साथ हम बताना चाहेंगे तुषार भाई भी, हमारे तुषार भाई की अभी नवंबर का जो इवेंट हुआ गाइस 24 और 25 को जो हमारा इवेंट था, तुषार भाई की सिस्टर की शादी उसकी ठीक 2 दिन बाद थी, फिर भी तुषार सर ने अपना पूरा टाइम यहाँ दिया
वहां पे भी काम करा और यहाँ भी, तो हम जानेंगे एक बार कि किस तरह से आपने मैनेज किया था तुषार भाई। वो मेरा टाइम अब स्ट्रगलिंग वाला तो ऐसा था कि सिस्टर की शादी थी, घर में बहुत सारे काम थे, बट मुझे यहाँ भी टाइम देना था। तो मैंने मेरे घर पे यही बोला था कि मुझे बस थोड़ी देर का काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने ये नहीं बोला था कि मेरे को ऑफिस जाना है। नहीं, जब तुषार आप सर आते थे तुषार भाई, तो एक कान ऐसे रहता था, हाँ भाई फर्नीचर पहुंचा नहीं पहुंचा भाई, टेन लगा देना, माला तुम टाइम पे लेके आ जाना। हाँ, बस ऐसे रहता, फोन पे कनेक्टेड रहता था और बोलता था थोड़ा देर का काम है, मैं आता हूँ। ऐसे ही मेरा टाइम निकला था। तो गाइस आप देख लो कि झूठ बोल के, अपने घर वालों से झूठ बोल के आपके लिए टाइम निकाला और पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत से उस नवंबर के इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। सो एक देखिए, एक पूरा त्याग, वो कहते हैं ना कि त्याग ही करा एक तरह से, कि सिस्टर की शादी थी, अकेले इकलौते भाई है तुषार भाई, और फिर भी सारा काम किया, दोनों चीजें मैनेज की और एक सक्सेसफुली नवंबर के इवेंट को कंप्लीट कराया। और इसी के बीच आपको जो मैंने अभी बताया कि हमारा जो इवेंट है नवंबर दिसंबर का इवेंट, उसमें IQ फेस्ट दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश। और गाइस अभी जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो हमारी पूरी टीम है, पूरी टीम के ब्याह पे मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हमारा जो एम है कि हम लोग इंडिया के कोने कोने में इस WWF यानी कि वीकेंड वॉरियर फेस्ट को पहुंचा सके। जी भारत, इंडिया नहीं, भारत के कोने कोने में हम इस WWF को पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जो लोग गेम में अपनी स्किल दिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म मिल सके, जहां पे किसी तरह का कोई पैसा, क्योंकि जैसे हमारे जो सर है तुषार सर, सुमित सर बताते रहते हैं, क्योंकि अभी हम इस लाइन में आ चुके हैं, तो काफी सारे फ्रॉड्स होते हैं लोगों के साथ। सुमित सर आपको पता है कि आप काफी सारे फ्रॉड होते हैं, क्योंकि गाइस मैं बताना चाहता हूँ, एक जो हमारे लास्ट अक्टूबर मंथ में जो सोलो के विनर थे सुमित सर का एक बार हम घबरा जाते हैं, जो सोलो के विनर थे थर्ड बिहार से थे, रंजीत जी, उन्होंने बताया भी था, क्योंकि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा प्रॉपर्ली इस पे वर्क करती है कि कहीं भी अगर कोई फ्रॉड होता है, गेमिंग से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, फीस ले ली और सही से उसे नहीं कराया, ना ही कैश प्राइस दिया, तो प्रॉपर्ली ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो उन्होंने पूरा ये चीज कराते हैं कि किसी के साथ भी कोई नुकसान ना हो। सो गवर्नमेंट के साथ भी टाई अप चल रहा है, तो बहुत से ज्यादा स्कैम होते हैं, बट हमारा टारगेट है कि जो भी लोग गेमिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गेमिंग इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, तो गेम में लोग अपना प्लेटफॉर्म मिल सके, तो पूरी टीम हमारी डेडिकेटेड है गाइस उसी चीज के लिए। जो लोग पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, तो देखिए गवर्नमेंट जॉब हो चाहे कॉलेज प्लेसमेंट हो, IQ आपका मजबूत होना चाहिए, तो उसी के लिए हमने IQ फेस्ट लॉन्च किया था, और लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, मेहनत करें, ताकि लोगों की नॉलेज बढ़ सके। कि देखिए जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, यार ये चीज मुझे नहीं आती, तो ये चीज मुझे सीखना है, तो यही हमारा मोटिव है। और गाइस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारा जो एम है, मैं एक बार आपसे सबको देखिए, सबका अलग अलग जान लेता हूं कि कितने लोग हम जोड़ना चाहते हैं, जो हमारा भी मिनिमम टारगेट क्या है। सुमित सर क्या टारगेट है हमारा? 1 million। 1 मिलियन गाइस। सर 1 million प्लस। 1 मिलियन प्लस, और टारगेट बढ़ते जा रहे हैं। 1 मिलियन प्लस। 1 मिलियन प्लस। कांता मैम माइक दे, कांता मैम को। 2 मिलियन, और हर एक स्टेट से, हर मतलब भारत के हर एक कोने कोने से हमारे पास में प्लेयर होने चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा मतलब ऐसा मोटिव है कि हमारे पास में हर स्टेट से, भारत के हर कोने से कांता जी जो प्लेयर्स है वो होने चाहिए। और HS की भी एक बार बात सुन लो गाइस, ये भी सबके में सो रहा था HS। मैं तो खुद यही कहना चाहूंगा ना यार, कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वॉरियर्स आए और हमसे जुड़े, ताकि हमारे साथ उनका एंगेजमेंट बना रहे। क्योंकि यार जब जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और हर कोई चाहता है कि यार नहीं फ्री के अंदर भी अच्छे से जीत पाए, तो यार हम उसी लिए तो हम कर रहे हैं। तो आप लोग गाइस प्लीज आइए, जो हम जैसे हमारी डिमांड है कि 2 मिलियन प्लस, तो आप जरूर आइए। और हम तो ये कहते हैं कि भारत के एक कोने से जरूर आइए, और हमारे इस वीकेंड वॉरियर फेस्ट के अंदर आप जुड़िए और गेम खेलिए। चलिए गाइस, देखिए सब लोगों की फीलिंग बहुत अच्छी है, और आप चिंता ना करें, ये जो हमारी जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है, या जो लोग हमके साथ जुड़े हैं हमारे साथ में, वो इस टारगेट को बहुत जल्दी अचीव करा देगी। क्योंकि देखिए गाइस, काफी सारे प्लेटफॉर्म है जो फेक गेम खिलाते हैं, कुछ पैसे भी लेते हैं आपसे, बट हम लोग एकदम जेन्युइन आपके साथ। आप हमारे यूट्यूब इंस्टाग्राम पेज को विजिट कर सकते हो, जहां सारी चीजें रियल होती है, रियल कैश प्राइज है और रियल टी-शर्ट वगैरह जो भी हम देते हैं। सो आप लोगों को बस हमारा सपोर्ट करना है, जिस तरह से आप अभी तक हमारा सपोर्ट कर रहे हो, हमारी पूरी टीम को मोटिवेट कर रहे हो, वैसे ही सपोर्ट आपको बनाए रखना है, ताकि जो 1 मिलियन, 2 मिलियन, इवन 5 मिलियन, कितने भी मिलियन आए, हम उस मार्क को पार कर सके। आप हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज पे भी अपना प्यार बनाए रखिए, ताकि हमको ज्यादा ग्रोथ, देखिए हम जितना ज्यादा ग्रो करेंगे तो आपका कैश प्राइस भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैश प्राइस, इसमें सर स्टार्टिंग में हमारा कैश प्राइस क्या था टोटल? हमारे स्टार्टिंग में कैश प्राइस था 2200 समथिंग, 2500 कैश प्राइस था। तो स्टार्ट धीरे धीरे हमने बढ़ा के, मतलब जैसे ही दूसरा गेम ऐड किया, जैसे BGMI कर दिया, फिर IQ फेस्ट कर दिया, तो अभी हमारा 8000 समथिंग हम कैश प्राइस दे रहे हैं, और विद टी शर्ट्स भी दे रहे हैं। यस गाइस, देखिए 8000 के तो हम कैश प्राइस बांटते हैं, और टी शर्ट भी
जो हमारी बांटते हैं हम लोग 300 400 की टी शर्ट आती है, शिपिंग करवाते हैं उसके बाद में जिसके चार्ज लगते हैं, तो टोटल लगभग हम लोग 15 से 20 हजार के प्राइस हर महीने बांटते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये जो प्राइस का अमाउंट है या गिफ्ट है ये बढ़ते जाए, तो इसके लिए आपको हमारा सपोर्ट करना है गाइस। और देखिए अभी तो हमारी छोटी टीम है और धीरे धीरे टीम बढ़ेगी, तो एक बार दोबारा से हम आपके सामने हाजिर होंगे जब एक हमें अच्छा माइलस्टोन अचीव होगा। आप सबके सामने हमारे गाइस सब लोग हम लोग आएंगे ना, बिल्कुल गाइस, आपको बस अपना प्यार बनाए रखना है, ऐसे अपना सपोर्ट करते रहिए, ये छोटे मोटे माइलस्टोन तो हम यूं ही अचीव कर लेंगे। और जब भी हमारा कोई नया व्लॉग आता रहेगा गाइस, अब हम लोग कंटिन्यू आप लोगों से भी जो पूरी टीम के साथ अब इंट्रो हो ही गए, तो टीम हमारी लगातार आपसे कांटेक्ट में रहेगी, बातचीत करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू। यस, और गाइस जो हमारे गेमिंग हर बार होते हैं, डेफिनेटली इस बार से हमारे बिहाइंड द सीन के भी व्लॉग्स आएंगे, वो भी आप देखना, अपना प्यार देना। देखो गाइस कुछ नहीं करते, आप लोग जो वीडियो शेयर करते हो तो ये वीडियो सब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट आती है वहां फॉलो कीजिए, वहां पे अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि सबका फायदा हो। देखो अगर आप गेम अच्छा खेलते हो, अगर आपका IQ अच्छा है तो आप तो जीतोगे, बट दूसरे का भी भला हो सकता है, क्योंकि प्राइस बहुत है, प्राइस की कोई कमी नहीं है, और प्राइस का अमाउंट ये बढ़ता जाएगा गाइस। जैसे हम कह रहे हैं 1 मिलियन यूजर्स हमें चाहिए, तो हो सकता है किसी दिन ये जो प्राइस का अमाउंट है 1 लाख 2 लाख भी पहुंचेगा, और वो सब आपके प्यार की वजह से होगा। तो अपना प्यार बनाए रहे। तो गाइस हम लोग जब जाते थे तो ज्यादातर लोगों का सवाल ही रहता था कि आपका इसमें क्या फायदा है, तो मैं उनसे कहता था भाई हम तो आपसे मतलब हम उन्हें फ्री में खिला रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं, और क्वेश्चन करते थे आपका क्या फायदा। तो फिर देखिए गाइस समझाना पड़ता था तरीके से कि बेटा तू गेम खेलने पे ध्यान दे। अच्छा एक क्वेरी बहुत अच्छी आई थी गाइस कि जब BGMI के लिए हम रजिस्ट्रेशन कराने गए तो उसके पास मोबाइल नहीं था, तो उनसे कहते सर ये जो BGMI मैं खेलूंगा कहाँ? मैंने बोला बेटा काम करना, तू मैदान में चला था ना, तो तू मैदान में चला जाइए बंदूक लेके, और जो देखे उसको उड़ा दिया, पट्टे से हेडशॉट कर देना। तो रजिस्ट्रेशन कराते वक्त जब हम गए थे प्रमोशन करने के लिए, बहुत ज्यादा फनी इंसिडेंट रहते थे, कई जगह पे तो हमें अलाउ भी नहीं किया जाता था। इस वजह से हम लोग IQ फेस्ट लेके आए, क्योंकि ज्यादातर जगह में ये कह के मना कर दिया जाता था कि हम गेम को प्रमोट नहीं कर सकते, ये बहुत अलग चीज है, टाइम वेस्ट होगा बच्चों का, तो ये काफी कुछ होता था। और इसी बारे में अब हम कांता जी से भी जानना चाहिए, कांता जी से नहीं, हम आकाश से जानना चाहेंगे। सो आकाश इस बारे में बताएंगे एक बार। अरे आकाश को देना था भाई, आकाश आपका तो मोह हो गया। मोह कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अब कांता जी है तो कांता जी बता देंगे। कांता जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपको नाइट में भी वर्क करना पड़ता था, सो वो एक, क्योंकि आपकी जो है डेली आप 10 से 7 ऑफिस आते हैं, बट जब वीकेंड्स में आपको 10 11 बजे तक काम करना पड़ा है, कई बार आपने किया भी है, सो हाउ यू मैनेज दिस? बेकार है भाई, मैं तो टूट गया। तो ऐसा है कि जैसे नॉर्मल फैमिलीज के अंदर क्या होता कैमरा है कांता जी कैमरा। तो नॉर्मल फैमिलीज में क्या होता है कि शाम को इतना अलाउ नहीं होता है कि आप बाहर रहो ऐसे वैसे, तो और हमारी टाइमिंग भी जो है 10 बजे से 7 बजे तक की है, तो इसमें डिफिकल्टीज आती है कि घर वालों को भी कभी कभी मनाना पड़ता है, उनकी बातें भी सुननी पड़ती है, तो वो सब लोग भी इतना ज्यादा आपको इन लोगों को ध्यान नहीं देना है, कैमरे से बाहर नहीं जाना है। हम्म, तुम इसी के ऊपर चढ़ जाओ ना। यार उठो बोलो। तो घर वालों को भी मनाना पड़ता है, क्योंकि वो भी फिर फोन कर करके परेशान करते हैं कि तुम आई नहीं है वो, तो प्रॉब्लम्स भी आती है, लेकिन फिर बाद में जब सक्सेसफुली हो जाता है तो बहुत खुशी होती है। हाँ अरे हम तो कॉमेडी कर रहे हैं कांता जी, आप बोलते रहो कंटिन्यू, हम कॉमेडी कर रहे हैं, आप बोलते रहो, हम वो आपको जानबूझ के नहीं कर रहे, नहीं हम कॉमेडी कर रहे हैं, आपको बोलना है। फिर से बोलो आप। ठीक है अभी दोबारा ये चीज स्टार्ट कर रहा हूँ आप। हाँ मोह में हो गया, अब मैं आपको बोलूंगा, आपको कॉमेडी करनी है, मतलब हम कॉमेडी कर रहे हैं, आपको बोलना है जो पूछा, ठीक है? ओके 1 2 3 स्टार्ट। सो कांता जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो काम है जो कि सारे डेवलपर्स रात को रुकते हैं, तो ऑब्वियसली आप भी रुकते होंगे, सो रात को इतनी देर रुकना, तो इस चीज को आप कैसे मैनेज करते थे? तो ऐसा है कि हमारा जो नॉर्मल टाइम है ऑफिस का वो है 10 बजे से 7 बजे तक का, लेकिन जब ये वीकेंड वॉरियर फेस्ट चलता है, वीकेंड मतलब जब हम गेम ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो हमको नाइट में रुकना पड़ता है, क्योंकि जो BGMI के प्लेयर्स जो होते हैं वो नाइट वाले होते हैं, सारे BGMI के प्लेयर्स जो होते हैं वो नाइट में आते हैं और वो नाइट में ही गेम खेलते हैं, तो इस वजह से जो है मुझे भी यहाँ पे रुकना पड़ता है नाइट के अंदर। तो इस चीज में ऐसा होता है कि फैमिली वाले भी इतना अलाउ नहीं करते हैं, तो वो भी कॉल कर करके परेशान करते रहते हैं कि तुम आई नहीं है वो, तो उन सबको भी मैनेज करना पड़ता है और इधर काम भी हैंडल करना पड़ता है, तो ये चीज थोड़ा ऐसा हो जाता है कि मतलब सबको लेके चलना पड़ता है। आप जो मतलब खाना बनाना और ये सब कैसे मैनेज कर लेते हो आप? क्या आप इतने अच्छे कोडर हो, डेवलपर हो, और खाना वाना बनाते हो, आप नहीं बनाते हो? हाँ खाना बनाना मेरे को आता नहीं है। कब नहीं आता ना? हाँ गाइस इनको कुछ भी बनाना नहीं आता है, चाय भी हमने बनाना सिखाया इनको, इनको बस एक चीज आती है, पानी गर्म करना आता है इनको, बाकी कुछ नहीं आता। नहीं मेरे को चाय बनाना आता है, पराठे बनाना क्या आता बात कर रहे हो? यही बस। आपने हमें कभी
आपने बताया नहीं जो मैं गाइस, निकला। हमसे इन्होंने पराठे सिखवाए, हमने दाल बाटी बनाई, इन्होंने हमारी कुछ हेल्प नहीं की थी। आता है नहीं ना। कांता जी आपने हमारी कुछ हेल्प नहीं की थी, हमने आटा लगाया गाइस। एक बार हम लोगों ने खाना भी बनाया था, इवेंट चल रहा था साथ के साथ। तो गाइस जैसे भी बनाई गाइस, बनाई थी भाई, देखो जैसे भी बनी, बाटी दाल बाटी बनी और सबने खाई। वो दरअसल गाइस क्या है ना कि अहम भूमिका इनकी है, इसलिए इतना दुख दिखा रही है। नहीं हाँ। गाइस देखो देखो बावर्ची गाइस, हमारे यही है। गाइस ये लोग तो देखो गाइस, इनको देखो खाना है और मुझे जैसा भी बनाना आता है मैं कोशिश करता हूँ। अब हाँ, दूसरे दिन गाइस बाटी बच गई थी, उसका चूरमा हमारे सुमित सर के हाथों से चूरमा भी बनाया। एक नंबर था गाइस वो भी। चूरमा तो गाइस अच्छा था, देखो चूरमा तो बहुत अच्छा बनाया था। हाँ बाकी कहाँ हाँ कोयले पे बिल्कुल गाइस, कोयला नहीं था, वो गोबर के जो कंडे होते हैं, प्रॉपर्ली जो गोबर के उपले कहते हैं, उनको लेके आए थे हम लोगों ने, पूरा जलाया। बहुत मतलब ये मान लो नेक्स्ट इम्पॉसिबल टास्क था, हमें पहले लगा था हो जाएगा बट नहीं हुआ। बहुत मेहनत लगी। रात के कितने बजे करने का आकाश? 3 बज गए। 9 बजे। तो हम लोगों ने 6 बजे से स्टार्ट किया था और 9 बजे तक हम दाल बाटी बनाते रहे, बट फाइनली बन गई थी हमारी दाल बाटी और एंजॉय किया था। जैसे भी थोड़ी टाइट हो गई थी बट खा लिया था। दूसरे दिन चूरमा बचा है। देखो वो मेहनत से बनाई थी भाई। अब लड़कियां तो हमारी और आपने क्या किया था? नहीं देखो हमारी लड़कियां तो मदद करती है नहीं, कांता जी तो मदद करती नहीं है अच्छा। बिल्कुल भी। हाँ आप करते हो मदद हमारी? हाँ, मेरे को खाना बनाना नहीं हाँ, आता है खाना ढंग बनाना नहीं से आता। और गाइस लेकिन इन्होंने एक चीज करी थी कि एक बाटी बनाई थी जिसके अंदर इन्होंने टिश्यू पेपर डाल दिया था। वो जो मैं नहीं किसी था, को- वो मैं नहीं था बिल्कुल भाई साहब, वो ये था। वो पहली बात था, वो ऐसे भी होती है। फॉर्च्यून वाला था जिसके पास पहुंचे, मतलब किस्मत अलग- किस्मत हाँ। थी आपका, देखो तब से आपकी किस्मत खुल गई है जब से आपको नहीं, मिला है। मेरे पास नहीं आया था, वो जिसने बनाया था उसी हाँ, के तो पास हम लोग- चला गया था, तो हम उसी लोग की अपने- किस्मत थी। हम लोग अपने प्लेट्स को इतने ज्यादा सुमित prizes दे सुमित सर बताएंगे जो चूरमा बनाने का प्रोसेस। गाइस अगर आप चूरमा बनाना सीखना है तो सुमित सर चूरमा बताइए हमारी ऑडियंस को, चूरमा कैसे बनाया आपने? क्योंकि ये भी बहुत अच्छे कुक है, ये और अभिषेक हाँ, जी, guys, और ये हम दोनों बहुत में अच्छे ऑफिस में अगर कुक है कुछ यहाँ बनाना पे। होता है तो हम दोनों कुकिंग करते हैं और और, इन लोगों को कुछ नहीं आता गाइस, बस आते हैं खाते हैं चले जाते हैं। हाँ, मैं खाने का काम करती हूँ बस। नहीं गाइस सुमित सर बताइए चूरमा कैसे बनाया था? हमारे पास क्या 3-4 बाटियां बच गई थी। अच्छा। तो हमने तीन सोचा चार? हाँ 3-4 बाटी बच गई थी, तो हमने सोचा सुबह जो भी होगा बाटी तो केवल खाई जाएगी, क्योंकि कुछ ज्यादा टाइट भी हो गई थी, थोड़ी बहुत सही भी थी, कुछ टाइट थी। तो हमने सोचा इसका चूरमा बना लेंगे। तो घी वगैरह वो पड़े थे तो उसका हमने चूरमा बना लिया, बना लिया। जिससे 4 बाटी के 8-10 लड्डू बन गए थे उसके आराम से। सबने उसके लिए मारामारी हो रही थी। हाँ नहीं और सर आप भूल गए कि दाल बाटी के साथ हमने एक स्पेशल चीज भी बनाई थी गाइस, जो देखिए बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है, जो लिट्टी चोखे वाला। लिट्टी तो हमारी अलग हो गई थी, चोखा भी बनाया था हमारी मैम ने, हमें खिलाया था। कांता मैम नहीं थे, दूसरी मैम थे, बहुत जल्द आपको मिलाएंगे। तो चोखा भी हमने खाया था गाइस, तो वो भी बहुत अच्छा था। चलिए अब ये तो चलिए फनी बात हो गई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो IQ फेस्ट आपने कराया, रजिस्ट्रेशन हो गए, आपने प्रमोशन बहुत कर लिया, प्रमोशन के इंसिडेंट की हमने बात कर ली, बट IQ फेस्ट इवेंट को ऑर्गेनाइज कराना, देखिए क्योंकि 100 से ज्यादा लोग आते हैं, आपने क्विज कराई है, क्वेश्चंस रेडी करना और सबको भेजना। सो फाइनली वो जो पूरी जर्नी IQ फेस्ट की थी वो कैसे रही, आप एक बार बताइए तुषार सर। हाँ आईक्यू फेस्ट की जर्नी भी काफी अच्छी तुषार सर, थी। आईक्यू please। फेस्ट की भी जर्नी काफी अच्छी थी कि क्वेश्चन प्रिपेयर करना। पहले हमने सोचा था कि भाई क्वेश्चंस किस पैटर्न के रखने हैं, किस लेवल के रखने हैं, कि डिफरेंशिएट करना है कि पेपर्स को मतलब हिंदी इंग्लिश रीजनिंग अलग अलग रखना है, कैसे रखना है। कि मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन थे, बहुत सारी चीजें हमने सोची। फिर एक टाइम हमने अभी सिर्फ इंग्लिश में कराया था, बट नेक्स्ट टाइम हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आ रहे हैं IQ फेस्ट को। अच्छा ओके चलिए, और हम HS से भी जानना चाहेंगे कि जब IQ फेस्ट आ गया तो HS का काम कितना बढ़ा या कम हुआ या किस तरह से, क्योंकि देखिए 3-4 इवेंट हमारे ऑलरेडी हो चुके थे और उसके बाद हमने IQ फेस्ट को लॉन्च किया अक्टूबर मंथ में। सब HS का काम आसान हुआ या भाई, देखिए क्योंकि ये एक बहुत मस्तीखोर इंसान है गाइस, काम तो कम करता है और परेशान लोगों को ज्यादा करता है और एक स्पेशल फेस है। अगर HS आप एक बार ऑडियंस को प्लीज गाइस, आप हंसते हंसते HS प्लीज एक बार आप अपना फेस रिवील कर दीजिए, जब ओरिजिनल फेस है गाइस, ये तो मुखौटा है। एक बार HS एक बार तो हो जाए। तो ऐसे आ जाती है। ओके चलिए कोई बात नहीं। HS अब आप बताइए आपके काम के बारे में बताना क्या है तो बता। कि आपको IQ फेस्ट आने के बाद में आपका काम में क्या इंप्रूवमेंट आया या काम बढ़ा घटा, क्या हुआ आपके साथ? देखो IQ फेस्ट आने के बाद ऐसा कुछ नहीं ये इसको हुआ। खा ले, मुंह में खा ले, काम कर। हाँ, तो IQ फेस्ट आने में और IQ फेस्ट आने उससे के बाद भी ये बहुत आलसी होता गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल IQ फेस्ट के साथ साथ और भी काम होते हैं जो भी मैनेजमेंट करके चलने होते हैं। हाँ, दिन में 2 बार चाय पीना, जैसे कि नमकीन खाना। जैसे कि नमकीन सुबह- खाना, प्लेटें भर भर के नमकीन खाना प्लेट। हाँ गाइस, काम तो उतना ही था जितना पहले, बस दिखाना
मतलब अरे प्रेशर है मेरे ऊपर। नौटंकी कितनी करते हो आप ये बताओ। नौटंकी हम बिल्कुल नहीं करते सर। कांता जी आप बताइए कितनी नौटंकी करते हैं। बहुत नौटंकी करते हैं, बहुत ज्यादा। अवार्ड, एक अवार्ड मिल सकता है ऑस्कर आपको नौटंकी में। दोगे आप? नौटंकी मास्टर। अच्छा सुमित सर कुछ कहना चाहते हैं। सुमित सर एचएस के चक्कर में सर को भी रात को 1:30 बजे तक, तो जब फाइनल मैच होता है हमारा, तो सर को 1:30 बजे तक 2 बजे तक शर्म कर ले थोड़ी। एचएस की वजह से रुकना पड़ता है कि ये लीडर बोर्ड कब तैयार करे, कब हम घर पे जाए। तो एक बार हमारे साथ भी हुआ था कि हम फाइनल, सारा काम हो गया था हमारा, 11 बजे तक निपट गया था, लेकिन लास्ट में फिर एचएस का काम बचा था कि लीडर बोर्ड तैयार करना है। केवल 3-4 वो जो सोलो स्क्वाड का जो था वो लीडर बोर्ड तैयार करना था, तो एचएस ने 1:30 तो बजा ही दिया था उस टाइम। तो गाइस ये जो ये भोला चेहरा दिख रहा है ना आपको, ये भोला चेहरा, इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दरअसल है ना, हुआ उस दिन ये था, हाले मैं कह रहा हूँ इस माइक को घुसेड़ लो अंदर। उस दिन हुआ क्या था कि यार दरअसल जब इन्होंने क्या ना गूगल शीट में बना लिया था, तो मैंने भी नहीं पूछा था, और मैं थोड़ा उसमें जो बीजीएमआई का जो जब हमारा गेम चल रहा था तो मैं उसका वो कैमरा हैंडल कर रहा था। स्टेप टेक हाँ वो निकल गया अंग्रेजी। सॉरी मोए मोए हो गया मेरा भी, और कहते दूसरे का मोए मोए। तो हो गया ना मुंह में, तो क्या है तो हो जाता है। तो ऐसा करके क्या है कि यार अब कैसे करके कुछ बोला ही नहीं आपने तो। अभी से चलो कोई बात नहीं, कोई भी नहीं गाइस, थोड़ा नर्वस हो जाता है हमारा एचएस। सो गाइस जो हमारा आईक्यू फेस्ट है काफी ज्यादा अच्छे से चल रहा था और पहला इवेंट हमने बहुत सक्सेसफुली कराया। पर जो में सबसे ज्यादा क्वेरीज आई कि इंग्लिश में हमने कराया था इवेंट आईक्यू फेस्ट का, तो वहां देखिए ज्यादातर लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं और लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते थे, पार्टिसिपेट करना चाहते थे, क्योंकि देखिए हम किसी से कोई फीस नहीं लेते हैं और कैश प्राइस देते हैं। ये जो टी शर्ट देखो गाइस, इतनी अच्छी टी शर्ट है, वो भी सबको दी जाती है। एक बार सब लोग टी शर्ट पे अपनी फ्लेक्स कर दो गाइस। देखिए लड़कियां भी पहन सकती हैं और हम तो पहन ही रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसी लड़कियां भी पहन सकती हैं, जैसी कन्याकुमारी भी पहन सकती है। सो ऑब्वियसली तो सब लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे, तो इसीलिए गाइस इस बार जो हमारा इवेंट होने वाला है, और आगे भी इवेंट है गाइस हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों में हुआ करेंगे। सो आप लोग जो भी देख रहे हैं, आप हिंदी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है आप किस तरफ जाना चाहते हैं। सो दोनों में पार्टिसिपेट करके आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सो गाइस जैसे दिवाली आई थी, सो जैसे मुझे पता है आप एक बार ऑडियंस को भी बताएंगे जो दिवाली के लिए आपने क्या प्लानिंग किया था, तो एक बार आकाश से जानना चाहेंगे कि दिवाली पे आपने क्या प्लानिंग की थी। आकाश इस बार माइक आपके पास ही, आपका मोह नहीं हो रहा है, तो बताएं एक बार। और कैमरा उधर आकाश। सो दिवाली में एक्चुअली इस बार माइक थोड़ा आगे। दिवाली में एक्चुअली इस बार मेरे को घर जाना था। बहुत दिन हो गए थे घर गए। तो इस वजह से हम उसके पहले ही वीकेंड फेस्ट था, वीकेंड वॉरियर फेस्ट, एंड उसको जल्दी से रैप अप करके हम लोग जितने भी लीडर बोर्ड्स थे वो सबके डेटा हैंडल करके मैं फिर तुरंत दिवाली के लिए फिर घर निकला था। ओके आकाश बहुत ही बढ़िया, आपने यहाँ पे गुड़ उबर करा। कोई नहीं, मैं एक्चुअली में जानना ये चाहता हूँ जो हमने गिव अवे निकाला था, जो दिवाली पे हमारा ऑफर था गाइस, कोई बात नहीं, देखो क्या है कि इसको नींद आ जाती है गाइस। आकाश के साथ प्रॉब्लम है बिकॉज ही इज फ्रॉम बिहार, तो नींद आ जाती है। अरे हो जाता है भाई, कोई बात नहीं, आप कैमरे के सामने आते हो जाता है। चलिए सो मैं जो एक्चुअली गाइस आपको बताना चाहता था, गिव अवे भी हमने करवाया था। देखिए हम हर एक पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग हमसे जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा आपका फायदा हो सके, आपकी नॉलेज बढ़े। तो मैं एक बार गिव अवे के बारे में सुमित सर से जानना चाहूंगा कि गिव अवे कैसा था और क्या क्या उस बारे हमने किया था। तो हमने दिवाली के लिए हमने गिव अवे निकाला था, तो उसके अंदर जो पबजी सोलो, पबजी स्क्वाड के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे कि वीडियो देखना है, और उसके अंदर जो जो हमने जो क्वेश्चन डाला है उन क्वेश्चन के जवाब आपको एक गूगल फॉर्म के जरिए आपको शीट में फिल करना है। और वैसे ही आईक्यू फेस्ट के लिए भी किया था कि आईक्यू फेस्ट के अंदर पूरी वीडियो देखना है आपको, जो लाइव वीडियो है वो वीडियो देखना है, उसके अंदर जो क्वेश्चन है हमारे उसको आपको फिल करना है। तो बहुत सारे रेस्पॉन्स भी आए थे इसके लिए, और हमने कैश प्राइजेस वगैरह भी दिए थे इनको। सुमित सर एक बार मैं मारना चाहता हूँ इसको। चलिए और सुमित सर से भी जानना चाहेंगे गिव अवे के बारे में। गाइस काफी ज्यादा लोगों ने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था और विनर्स भी हुए थे और उनको प्राइस पहुंच चुके हैं। जानते हैं तुषार सर से कि क्या गिव अवे में और प्रोसेस हमारा। दो माइक है तुषार सर आपके पास। गिव हमारा प्रोसेस वही था कि जैसे मैं बीजीएमआई प्लेयर था, तो बीजीएमआई के क्वेश्चंस मैंने ही बनाए थे कि भाई कैसे कि बीजीएमआई को कैसे कैसे क्वेश्चंस निकालने हैं। अब मतलब एक बार क्वेश्चन बता दो प्रॉपर, आप तुषार भाई बता सकते हो क्वेश्चन क्या थे। क्वेश्चन है कि तुषार भाई प्लीज, तुषार भाई प्लीज, तुषार भाई। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अक्टूबर मंथ का भी दिवाली का इवेंट हो गया, गिव अवे भी हमने सक्सेसफुली करा लिया। अब फाइनली हमारा नवंबर का इवेंट आया था, जो हमने लास्ट इवेंट कराया। यहां तक मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, जो हमारी वेबसाइट थी या जो भी हमने फंक्शनलिटी थी काफी ज्यादा हम लोगों ने चेंज कर दी थी। जंप
सो चलिए गाइस, ठंड को बढ़ते हुए देख के एक बार हम सारे गाइस ने ठंड पहन ली है, तो देखिए जैकेट। मैं बोल रही हूँ ना ऐसे बोल। तो गाइस जैसे कि ठंड को बढ़ते हुए देखते हुए हमारे सभी दोस्तों ने जैकेट्स डाल ली है ठंड। चलिए सो बात को आगे बढ़ाते हैं। तुषार सर, सुमित सर है, सभी लोग बहुत डेडिकेटली आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अब आईक्यू फेस्ट की दोस्तों हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए अभी आईक्यू फेस्ट हमने बात नहीं की है, बीजीएमआई की बात हो गई। सर आप लोग आईक्यू फेस्ट को किस तरह से हैंडल करते हो, एंड आपके अप्रोच क्या है सर? आपने आईक्यू फेस्ट लॉन्च किया, सो क्या अप्रोच थी कि हम आईक्यू फेस्ट को लॉन्च करेंगे, और क्वेश्चन कितने रखेंगे, किस तरह से इसको आगे लेके जाना आईक्यू फेस्ट, तो उस पर थोड़ा आप सर क्या बोलना चाहेंगे? तो जैसे पहले बीजीएमआई गेमिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन हम सोच रहे थे कि अगर जो गेमिंग के अलावा जो पर्सन है उनके लिए क्या होगा, क्योंकि कोई बहुत सारे हैं जो केवल गेमिंग करते हैं, कोई है जो मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। तो हमने ये द आईक्यू फेस्ट निकाला, तो उसको लॉन्च किया और हमारा अच्छे चल रहा है। 2 इवेंट हमने सक्सेसफुली कर दिए इसके। सर एक आपको वाक्य भी बताना चाहूंगा गाइस। सर जब अपन आपको ध्यान है, जब हम आईक्यू फेस्ट की प्रमोशन के लिए गए थे, हाँ। सो गाइस हम लोग लाइब्रेरी में जाते थे और 2-3 लोग तो जैसे सुमित सर की जानकारी के भी मिल गए उसके थे। अंदर हमारे क्या मतलब, हमारे जब गांव के अंदर पास में ही एक है, तो वो मेरे को जान पहचान वाला मिल गया, तो वो मेरे को, हम जैसे प्रमोशन के लिए बोल रहे थे उनको कि इसमें ज्वाइन होने के लिए, तो वो मेरे को जैसे वो चेन वाला सिस्टम होता है वैसे वो मेरे को समझ रहा था कि ये भी इसके अंदर जुड़ गया होगा। तो वो मेरे को पूछने लग गया कि तू भी जुड़ गया क्या इसके अंदर? मैंने कहा भाई जुड़ा हुआ नहीं है। गाइस इनके दोस्तों ने सोचा कि ये चैन मार्केटिंग वाला है कि 3 लोग जोड़ने हैं और आपका लेवल 2 अचीव होने वाला है, बट उन लोगों को गलतफहमी हो गई थी, तो वो ऐसे ही बोले कि तू भी जुड़ गया क्या इसमें? बोले भाई जॉब करता हूँ यार, हमको चला कर रहे हैं। तो वो मेरे को बोलने लगा कि तू भी जुड़ गया क्या इसके अंदर? मैंने कहा नहीं, है हमारी साइट है, तो हम इसको बस टेस्टिंग के लिए कैसे कर रहे हैं। तो और नहीं सर, जो आईक्यू फेस्ट की प्रमोशन के जब हम लाइब्रेरीज में जाते थे, सो बताइए कि एक बार, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी को लेकर काफी ज्यादा होती थी, तो ज्यादातर जगह में क्या क्वेरी मिलती थी सर? हाँ, तो इंग्लिश हिंदी की बहुत सारी क्वेरी मिलती थी, क्योंकि बहुत सारे है जो हिंदी मीडियम के बहुत ज्यादा है अपने यहाँ पे, तो हिंदी के लिए बहुत सी क्वेरी थी कि आप आईक्यू फेस्ट को हिंदी में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इंग्लिश वाले बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जो सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो हिंदी के अंदर कर दो। तो हम इस बार हिंदी में भी लेके आ रहे हैं, जो इंग्लिश में देना चाहता है इंग्लिश में दे सकता है, जो हिंदी में देना चाहता है जो हिंदी में दे सकता है। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वहाँ पे एक फील्ड आएगी, तो वहाँ पे आपको चूज करना है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में कर लेना, और अदरवाइज आप इंग्लिश में कर देना। एचएस हिंदी मीडियम कर देना, ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके सो गाइस एक और चीज है, जब हम लोग जाते थे प्रमोशंस के लिए तो क्वेरी तो डेफिनेटली आती थी कि हिंदी में कराओ, बट उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हम लोग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जैसे कि कहूट का हम लोग यूज करते हैं, सो वहां भी हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। तो एक बार मैं तुषार भाई से जानना चाहता हूँ कि जब क्वेश्चन बनाते वक्त में क्या प्रॉब्लम आती थी? क्वेश्चन बनाते टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था, वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप एक लिमिट तक की कैरेक्टर्स आप उसमें क्वेश्चंस बना सकते हैं, कि आप कुछ ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं रख सकते हैं, और ऐसे इश्यूज थे, बहुत सारे थे उसके अंदर। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हमको क्विज करानी थी, तो सबसे जो मेन चैलेंज था हमारे लिए था कि कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें क्विज करानी है, क्योंकि जो बहुत सारे प्लेयर्स है। देखिए गाइस स्टार्टिंग का जो हमारा इवेंट था, लगभग 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। सबसे बड़ा टास्क ये था हमारे लिए कि किस क्विज प्लेटफॉर्म का हम यूज करें, और उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ आकाश ने काफी ज्यादा मेहनत की थी। तो एक बार आकाश से जानते हैं कि कितने एप्स का या वेबसाइट का उन्होंने यूज किया, देखा, और तब जाके हमने एक फाइनल किया था। आकाश सो आईक्यू फेस्ट के टाइम करवाने के टाइम तो हम लोग पहले बहुत सारे ऐप्स देखे, क्योंकि ये हम लोग को पता था कि पार्टिसिपेंट के नंबर्स बहुत सारे होंगे, तो इस वजह से हम लोग पहले वो ऐप्स देख रहे थे जहां हम लोग इस चीज़ को कंडक्ट कर पाए कि एक होस्ट होगा और बहुत सारे प्लेयर्स जहां हम लोग खिला पाए। तो हम लोग ने इसके लिए बहुत करीब 10 के अराउंड तो हम लोग ने ऐप्स देखे ही थे, और जिसमें से आखिरी में जाके हम लोग ने कहूट को सिलेक्ट किया, क्योंकि जो हम लोग जैसा फीचर्स का और जैसा हम लोग की तरफ रिलायबिलिटी एंड जो हम लोग को रिजल्ट ये प्लेयर्स का दे रहा था कि जिनके जैसे स्कोर्स और जैसे इसके स्कोरिंग सिस्टम था, तो ये सब हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगा, जिसकी वजह से हम लोग बोले कि कहूट के साथ ही हम जाएंगे, एंड फिर लास्ट में आईक्यू फेस्ट के लिए भी इसी को सिलेक्ट किए। तो अभी तो हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए दोनों में कहूट ही जाएगा, एंड कहूट ही हम लोग यूज करने वाले। और अभी भी मुझे लगता है कि आपकी सर्चिंग जारी है कि एक से भी कोई अच्छा मिल सके हमें प्लेटफॉर्म। ओके सो आकाश आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो गांधी जी वाला चश्मा आप लगाते हो, क्या राजेश के पीछे गांधी जी बनना चाहते हो आप? तो ये ऐसा गोड से भी है हमारे पास, नहीं हमारे पास गोड से भी है, ये गोड से है, ये गोली मार देगा ये, देखो हाँ देख ऐसा गोली लोड कर ले, थोड़ा बच के रहना अगर आप गांधी जी बन रहे हो तो आप क्या मतलब नोट में लगना चाहते हो, नोट पे छपना चाहते हो आप? अरे क्या बात है, मतलब आए थे लंगोट में घुस जाओगे 500 के नोट में, चलो बहुत बढ़िया। ओके कहाँ से लेके आए?
सो गाइस मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। जो आकाश है हमारे प्रॉपरली ये बिहार से बिलोंग करते हैं और करंटली अभी फादर की जॉब की वजह से उड़ीसा में रह रहे थे, तो अभी ये अजमेर में राजस्थान में आ चुके हैं। और तो जो आपका आपने पूरा अपना प्लेस चेंज किया, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, और यहाँ पे टीम के साथ कैसा लग रहा है आकाश? तो जैसा कि अभी तो यहाँ टीम के साथ अच्छा लग रहा है, एंड अजमेर में ठंड भी बहुत पड़ती है, राजस्थान के साइड ठंड भी बहुत पड़ती है, तो ठंड से तो क्या ही बोल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल यार, मजा आता है ठंड में भाई। गर्मी भी दबा के पड़ती है, ठंड भी दबा के पड़ती है राजस्थान में। हाँ चलिए एंड गाइस देखिए हम लोग बात कर रहे हैं लड़के और हम तो बोलते जा रहे हैं जो हमारी इकलौती फीमेल, देखिए गाइस ये कांता जी की वजह से डिसिप्लिन बना रहता है क्या बना हुआ? हाँ कांता जी की वजह से गाइस बहुत डिसिप्लिन रहता है, क्योंकि इकलौती लड़की है हमारी टीम में। और कांता जी आप एक बार कुछ बता दो, देखो सच ही बोलना कि हम लोग आपका कितना सपोर्ट करते हैं, है ना? एक बार सच ही बोलना है आपको। जी आप लोग मेरा बहुत ज्यादा ही सपोर्ट करते हैं, Thank you, कुछ ज्यादा thank you ही so much. सपोर्ट करते हैं। Overwhelmed is your word. जी 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 कांता जी कैमरा हाँ गाइस, तो ये लोग जो है ना वो मेरा कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करते हैं। गाइस देखो तो- हम तो ऐसे ही हैं गाइस, हम तो ऐसे ही हैं। हम्म, वोट हमें देना गाइस, ठीक है? देख रहे हो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। हम्म। एंड ओके ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। कांता जी ने हमारी तारीफ कर दी, मुझे लगा नहीं था कि कांता जी तारीफ करेंगी। एक चीज और है जो मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, ये जो देखिए काम तो अपन करते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है कि जैसे मेरी कांता जी से नहीं बन रही है या मेरी तुषार भाई से नहीं बन रही है, और अगर वो मुझे ऑर्डर देते हैं तो मैं वो काम ना करूं या बिगाड़ दूं। क्योंकि देखिए मेन जो अगर बात करें टेक लीड है हमारे सुमित सर, अगर कोई काम बिगड़ेगा तो मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, पकड़ेंगे सुमित सर को। सो सुमित सर आप लोगों के बीच में भी दिख रहा है सबको कि एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो क्या ये बॉन्डिंग जो हम आप काम करते हो उसमें एक पॉजिटिविटी है, एक फायदा पहुंचाती है क्या, और किस तरह से पहुंचाती है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। हाँ फायदा अच्छा पहुंचाती है, और हम जो भी काम एक दूसरे में डिवाइड करते हैं सब अच्छे से काम करते हैं। ये नहीं कि नहीं मेरे को मतलब ये असाइन क्यों कर दिया, मेरे को ये करना नहीं था। वो भी जो भी अगर उसको टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो वो एक्स्ट्रा टाइम देके पूरा काम को फिनिश करके फिर ही जाएगा, मतलब काम को लेके आप लापरवाही नहीं करेगा। तो सब अच्छे से काम कर रहे हैं। तुषार भाई आप क्या कहना चाहेंगे, जो दोस्ती वाला माहौल आप लोगों ने बना रखा है, तो क्या कहना है आपका, और काम में किस तरह से सपोर्ट करता है ये? दोस्ती वाला माहौल हमने इससे बना रखा है कि अपन आगे तुषार भाई। दोस्ती वाले माहौल में ऐसा होता है कि अपन एज अ फ्रेंडली नेचर में अपन काम भी ज्यादा करते हैं और टाइम का भी पता नहीं चलता और काम हमारा फटाफट होता है। कि अगर सिर्फ हम काम करेंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा वो हेक्टिक सा हो जाता है, और फ्रेंडली नेचर से करेंगे तो ज्यादा अच्छा काम होगा और ज्यादा फास्टली होता है। थैंक यू तुषार सर। एंड देखिए और जो गाइस सबसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कितना भी हमने ये जो जानवर के साथ हमने मजाक करा हो, बट सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट एचएस जो एक ऐसा इंसान है जो हमें बहुत ज्यादा हंसाता है, एंटरटेन करता है। जो दोनों दिन हमारा गेम रहता है बहुत हेक्टिक और बहुत प्रेशर रहता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सफर करना पड़ता है। और गाइस आपका प्यार बना रहा तो हम करते रहेंगे, बट एचएस हमें बहुत एंटरटेन करता है, हमारा टाइम पास एक अच्छा करता है। तो एचएस से जानना चाहेंगे कि जो दोस्ती है और हम भी झेलते हैं ऐसा नहीं है, क्यों गाइस हम भी इसको झेलते ही हैं। सो एचएस रो मत बेटा, अरे लाला अरे कोई बात नहीं, रोना नहीं है, कोई बात नहीं। बताइए एचएस भाई, कोई नहीं रो मत, हाँ रोते रोते बोल बोलना क्या है? आई लव यू कि तू हमसे बहुत प्यार करता है। मैं इन सबसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। कैमरे में देखिए बोलिए। कैमरे में मैं इन सबसे बहुत प्यार करता हूँ, करता रहूंगा। इन लोगों का सपोर्ट है जिस तरीके से मिल रहा है वैसा मिलता रहे, और मैं इनके बहुत काम में आता हूँ, ये मेरे काम में आते हैं। छोड़ ये सच्ची घटना है। ये सारी जो एचएस बोल रहा है ये सारी एक काल्पनिक घटना है और इसका किसी से भी कोई संबंध नहीं। नो एनिमल्स फॉर हार्म, या ये एनिमल को तो हार्म हुआ है। गांधी जी बच कर रहियो। गांधी जी को तो गोली पड़ने वाली है। नहीं फिर भी एचएस जो एक पॉजिटिव भरा माहौल है दोस्ती की, एक क्योंकि आपके अंदर एक बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो वो किस तरह से फायदा पहुंचाता है आपको काम करते हुए? देखो यार ये चीज कैमरा में देखो, हमें नहीं देखना, आप कैमरा में नहीं हाँ देखो यार ये बात बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, आप नीचे बैठ जाओ, कोई बात नहीं। दरअसल अगर बॉन्डिंग फ्रेंडशिप की अगर बात करें तो सारे लोग फ्रेंडली है, सारे मिलजुल के काम करते हैं, और एक दूसरे की मेन बात तो ये है कि हेल्प ज्यादा करते हैं। अगर किसी को काम नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा कहीं पे एरर आ रही है ना, तो वहाँ पे सभी ऐसे है कि मतलब किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो मतलब सबकी हेल्प लेके काम हो ही जाता है। और रही बात है सारे की, सभी लोग तो काफी अच्छे हैं, खासकर हमारे वीकेंड वॉरियर्स की टीम वाले तो भाई साहब क्या ही बताए, बस अभिषेक सर पार्टी नहीं दे रहे भाई पार्टी आप नहीं दे रहे हो। और गाइस देखो एक्चुअल में
गाइस बताना चाह रहा हूँ, मैंने बहुत सारी पार्टी दे दी है हमारी क्या टीम भाई, को। इधर इधर देख, कोई अब- पार्टी नहीं दी है गाइस, अब ये झूठ आप बोल रहा है। अब ये लोग कोई क्या है पार्टी कि नहीं दी है इसने, अब झूठ हमारे बोल रहा है। अब सर्कल क्या है कि फ्रेंडली है, तो ये ये मेरे जो कहा जा साथ में रहा है। घटना है इसका किसी से भी कोई संबंध नहीं है। दरअसल गाइस अब मैं सच बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे मानते होंगे। देखो क्या अच्छा, होता है एक ना काम कि करेंगे, देखो भाई क्या आप होता है ना पार्टी कि दो, ये ब्लॉग लोग बना के ये अपलोड लोग करेंगे। कट हो जाएगा। गाइस अगर अब एचएस कभी भी पार्टी देगा, हम उसका प्रॉपर ब्लॉग बना के अपलोड करेंगे, ठीक है? मुझे पता है गाइस ये लोग नहीं बनाएंगे। नहीं गाइस, हम लोग बनाएंगे पक्का। और अगर क्या होता है ना पार्टी कि देगा। मेन बात होती है ना कि यार जो पार्टी करता देता है वो अधिकतर कोई तो बात नहीं एचएस। और मैं बताना चाहता हूँ, देखो गाइस, वही दोस्ती वाली बात है, वरना हम इसको नहीं झेलते, क्योंकि ये इसकी वजह से हमें 2-2 3-3 रात के बच जाते हैं। बट कोई नहीं, हमारा एक प्यारा सा मासूम सा दोस्त है, तो इसकी वजह से झेलना पड़ता है। और आकाश, आप बताइए कुछ। नए नए हमारे साथ आकाश जुड़े हैं और मैं भी नए जुड़ा हूँ, सो किस तरह से आपको सपोर्ट मिलता है सीनियर्स की तरफ से? तो सीनियर्स के तरफ से तो बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिलता है और अच्छा ही सपोर्ट मिलता है, पॉजिटिव है। तो जैसा कि अब पहले पहले तो आया था वर्क प्रेशर, जैसे जो भी था इनकी तरफ से, एंड फिर अपने तरफ हैंडल करने में इन लोगों ने भी, सीनियर ने भी बहुत मदद की मेरी, कि कैसे ये इसको स्ट्रीमलाइन करके कैसे हैंडल जल्दी से जल्दी किया जाए। तो ये इसके लिए इसके तरफ से मतलब इसके लिए तो मैं पॉजिटिव सपोर्ट ही बोलूँगा। एंड फाइनली कांता जी, आप भी कुछ बताइए। और ये जो हमारा वर्क कल्चर है, किस तरह से हम लोग काम करते हैं, पूरा जो एनवायरनमेंट है, वो भी आप जो भी आप बताना चाहें। तो हमारा वर्क इन्वायरमेंट जो है वो बहुत पॉजिटिव है। जो सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, हमारे बीच में मस्ती मजाक भी होती है, लेकिन काम भी हम टाइम टू टाइम कंप्लीट करते हैं ताकि किसी को भी कोई भी इशू नहीं हो। और अगर कुछ आता भी है तो हम एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हमारा वर्क इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हम हमेशा मतलब ऐसे मस्ती मजाक चलता रहता है हम सब लोगों के बीच में। थैंक यू सो मच कांता मैम। और गाइस देखिए, यही चीज है हमारी जो काम की, हमारी टीम की खूबसूरती यही है कि हम लोग दोस्ती बना के रखते हैं। जैसे सर सीनियर हो, हम जूनियर है, बट कभी भी हमें ये लगता नहीं है कि सर सीनियर है या मैं जूनियर हूँ। हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं ऑफिस में, हमारा माहौल ये रहता है कि हम लोग एक दूसरे को एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं। यहाँ सभी लोग हमारे भाई हैं और सभी लड़कियां एचएस की बहन है। तो इसी तरह से हमारा वर्क कल्चर काम करता है guys। तो हम लोग एकदम पॉजिटिव। हाँ हाँ, एचएस सबकी बहन है और एचएस की सब बहन है। तो हमारा वर्क कल्चर बहुत पॉजिटिव है गाइस। यहाँ देखिए, ये भले ही एक जानवर को भी हमने अपने बीच में रख रखा है, सो चीजें, हाँ, और गांधी जी को भी हमने ऑब्वियस रख रखा है पॉजिटिविटी। क्योंकि देखिए, जब एक अच्छी पॉजिटिव माहौल होगा, तभी हम आप लोगों तक एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं, अच्छा इवेंट करवा सकते हैं। और आज तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और आगे भी हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि हम एक परिवार है। और अभी हमारे परिवार में आप जितने भी दर्शक, आप जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हो, जितने भी वॉरियर्स, लगभग 1000 प्लस वॉरियर्स हमसे जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग हमारी फैमिली का हिस्सा है। और गाइस, आप लोग भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। हम चाहते हैं कि फैमिली बढ़ती जाए। जैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग ख्वाहिश है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन। सो आप सब हमारी फैमिली बनते जाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जल्द हम लोग प्लान कर रहे हैं, सब लोगों को सजेशन है, एक ग्रैंड मीटअप भी। और ये ग्रैंड मीटअप तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ोगे। तो गाइस, ये सब आपके ऊपर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। तो आगे होने वाले टाइम में हम लोग जरूर, देखिए, अगर हमने हो सका पॉसिबल तो एक छोटा मीटअप करेंगे। और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, इस फैमिली को बड़ा करोगे, तो हम लोग अलग अलग शहरों में जाकर के भी मीटअप करने के लिए तैयार है। बस हमें चाहिए आपका प्यार, आपका सपोर्ट, ताकि हम लोग एक्सपोनेंशियली ग्रो करते रहे। अगर हम ग्रो करेंगे तो गाइस आप भी ग्रो करोगे। और यहाँ मैं किसी भी तरह से ग्रो अप की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, हम आपस में ग्रो करेंगे। चलिए, और आईक्यू फेस्ट के लिए आपको बता ही दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। देखिए, और आगे हमारी ये भी है कि जितनी भी मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, उन सभी लोगों को कंफर्ट हो, किसी को किसी तरह का इशू ना है। देखिए, क्योंकि जैसे साउथ में अगर हम जाएं, तो वहां के लोगों को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है। तो यहाँ पे हम लोगों का मोटिव यही है, कहीं के लोगों को भी कोई दिक्कत ना आए, कोई इशू ना आए। जो नॉर्थ साइड के लोग हैं वो हिंदी में कंफर्टेबल है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश वालों को प्रमोट किया जा रहा है। आप हिंदी से हैं, आप आइए, क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी स्किल को निखारिए। यहाँ एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है, क्योंकि देखिए, जैसे मैं, सुमित सर, काफी लोग इंटरव्यू देने आते हैं हमारे ऑफिस में, जिसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सुमित सर, तुषार सर। कई लोग ऐसे होते हैं जो 2-3 साल से पबजी बीजीएमआई खेल रहे हैं, बट वो ऐसे टाइम पास खेल रहे हैं। बट हमारे पास आके उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला, और तब वो लोग, देखिए क्या कहते हैं, एक बार सुमित सर बताएंगे कि किस तरह से वो अपनी स्किल को निखार रहे हैं। सुमित सर, सर थोड़ा तो, अच्छा, सुमित सर सोच रहे हैं, बट काफी लोगों को गाइस एक पॉजिटिव माहौल मिलता है। वो अब बताते हैं। आप हमारे अगर इंटरव्यू देख रहे हो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी पॉडकास्ट या जो इंटरव्यू है, रिव्यूज है, हमारे चैनल पे है, आप लोग देखिए एक बार, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी गेम खेलने की और पार्टिसिपेट करने की। सो गाइस, ज्यादा से ज्यादा देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड गाइस सपोर्ट करते रहना और इसी तरह से वीडियो को शेयर करते रहना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट में। बाय।